क्या उत्तर प्रदेश में अब आम आदमी का घर भी सुरक्षित नहीं है? क्या दबंगई और कथित अवैध कब्जे का नया मॉडल राजधानी लखनऊ में चल रहा है? एक तरफ विकलांग कल्याण विभाग को भेजा गया प्रार्थना पत्र, दूसरी तरफ एक परिवार का आरोप, हमारे मकान पर कब्जा करने की कोशिश हो रही, हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही। प्रार्थी मेहरबान पुत्र स्वर्गीय नूर मोहम्मद का दावा है कि शारदा नगर योजना स्थित मकान उनकी पत्नी सितारा बेगम के नाम विधिवत आवंटित और रजिस्टर्ड है, सभी दस्तावेज मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर कागज पूरे हैं तो फिर डर किस बात का, धमकियां क्यों और प्रशासन कब तक खामोश? आरोप है सुमन सिंह, राजेश सिंह, शुभम सिंह, अविनाश सिंह मिलकर मकान मालिक को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। क्या राजधानी में कानून से ऊपर कोई लोकल गैंग सिस्टम चल रहा है? क्या न्यू कैम्ब्रिज स्कूल की मान्यता और भवन मानकों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या स्कूल संचालन की आड़ में दबाव बनाया जा रहा है? क्या प्रशासन पीड़ित परिवार को सुरक्षा देगा? यह सिर्फ एक मकान का मामला नहीं, यह सवाल है कानून के राज का, नागरिक सुरक्षा का और प्रशासनिक जवाबदेही का। अगर दस्तावेज सही हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं? अगर आरोप झूठे हैं तो जांच क्यों नहीं? हम मांग करते हैं निष्पक्ष जांच हो, पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिले, अवैध कब्जे और धमकी के आरोपों की एफआईआर दर्ज हो, स्कूल की मान्यता और मानकों की जांच सार्वजनिक हो। क्योंकि अब जब राजधानी में लोग खुद को असुरक्षित महसूस करें तो फिर आम नागरिक जाए तो कहाँ जाए? सुनी नहीं जा रही है। वो कह रहे हैं कि अब किराएदार बताने लगे। कल के टाइम आए थे मेरे घर, कहने लगे ज़्यादा फोटो खिंचाइए, तो मैंने कहा साहब एक बार फोटो आपने खींच ली, उसमें दिखा दिया कि केस है, अब मैं नहीं फोटो कराऊंगा क्योंकि मुझे रिपोर्ट चाहिए साहब। मतलब एफआईआर भी थाना आसियाना में एफआईआर भी इनकी नहीं हुई है। नहीं सुनी नहीं जा रही साहब। मैं किला चौकी वाले के पास गए, वो भी कह रहे हैं कि ये तो किराएदार हैं। तो मैंने कहा साहब उसका किराएदारी का कागज तो कोई दे, या आपको दिखाए हो जांच में। दरोगा साहब बोल रहे हैं? दरोगा साहब बोल रहे हैं? हेलो, अरे किला दरोगा साहब बोल रहे हैं? अच्छा, मैं प्रदीप कुमार बोल रहा हूँ, वी न्यूज़ मीडिया से। वी न्यूज़ मीडिया से प्रदीप कुमार बोल रहा हूँ। ये बताइए, एक जी मेहरबान जी का रजनीखंड में एक मामला है जमीन का, उनका कब्जे कब्जे जी उनका भी कब्जेदार कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। तो वो आप उनका कहना है कि चौकी में आते हैं या थाने जाते हैं, मेरे एफआईआर नहीं दर्ज हो रही। तो महोदय क्या है ऐसी चीज जो आप लोग एफआईआर इनकी दर्ज नहीं कर रहे हैं? क्या कागज है? किराएदार मतलब आपके मतलब दरोगा साहब का सीधा कहना है। आपका शुभ नाम क्या है जी? अरुण पांडे, आलोक पांडे जी आप बोल रहे हैं, और उसके बाद आपके अधिकार में कुछ नहीं, आप उनको मतलब हटवा नहीं सकते हैं? मैंने इनके सारे कागज देखा हूँ, इन्होंने मुख्यमंत्री मैं महोदय मैं आपसे पूछ, रजनीखंड मकान संख्या 4 है और रजनीखंड 4/132 रजनीखंड का ये मुख्य। तो फिर इनका एफआईआर दर्ज करिए, उसके बाद ये कोर्ट से अपना न्याय ले, तो आप अपना कार्रवाई पूरी करिए। और मतलब इनका इनका कागज है नहीं, इनके नाम से लिखा है प्रार्थी का। आपने मकान देखा है? अच्छा, वो मकान वो जो किराएदार उनके कागज देखें, इनके पास तो सारे कागज हैं। हमने किया नहीं, किराएनामा होता है। हमने किराया तो दिया नहीं, लेकिन ये अपने मतलब इस समय पुलिस इस पे कुछ नहीं कर, मतलब मेरा कहने का मतलब पुलिस उसमें कुछ नहीं कर सकती। आलोक पांडे जी, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद। आलोक पांडे जी, थाना आसियाना।
बात हुई है, उनका सीधा कहना है कि मैं इस मकान के प्रकरण में कुछ नहीं कर सकता हूं, वो न्यायालय का मामला है, न्यायालय में समझे। लेकिन चाचा 3 बार गए हैं थाना, कम से कम एफआईआर तो लेनी चाहिए, इनका दर्द तो समझना चाहिए। इनकी आंखों से नहीं दिख रहा है, चाचा की आंखों से दिख नहीं रहा है, और कब्जेदार कब्जा कर रहे हैं, और जबरन इनके जमीन पे कब्जा, इनको जान से मारने की बातें कर रहे हैं। ये कागज देख लीजिए, मैं कैमरामैन से कहेंगे जरा पास में ला दिखाएं कागज, पूरे कागज में दिखाऊंगा, पूरा एक एक कागज, पूरे एक एक कागज दिखाऊंगा। ये देखिए, एक एक कागज में दिखा रहा हूँ, सारे इनके के नाम से, इनके पत्नी के नाम से कागज हैं, और ये मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी अर्जी लगा दी हैं। और ये देखिए चाचा, इसमें आप पास में लाके दिखाइए, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी अर्जी लगा दिए हैं, और अभी भी इन्हें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस से न्याय के गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम हमारी एफआईआर तो दर्ज कर ले, लेकिन पुलिस कहीं सुनवाई नहीं करे। पुलिस ने, आलोक पांडे जी ने कहा है, चौकी इंचार्ज किला, पासी किला, थाना आसियाना, उन्होंने साफ मना कर दिया, मेरे हक में नहीं, मेरे अधिकार में नहीं खाली करवा सकता हूँ, इसलिए कि वो किराएदार हैं। तो क्या ये 60, 70, 80, 60 साल के, कितनी उम्र? 65 साल के उम्र बुजुर्ग हैं, इनकी आंखों से नहीं दिखता है। अगर वो इनकी पीड़ा समझे, एफआईआर तो करनी चाहिए थी, बाकी ये न्यायालय से लड़ते। तो चाचा आपका क्या आगे कार्रवाई है? हम चाहते हैं कि हमें थाने आसियाना से रिपोर्ट हो जाए, मैं न्यायालय चला जाऊंगा, न्यायालय जाऊंगा, फिर वहाँ गुहार लगाऊंगा, जज साहब से गुहार लगाऊंगा, एसपी साहब से गुहार लगाया। जो कब्जा करें उनका पूरा सबके नाम ये सुमन सिंह कहाँ रहते हैं? ये उसी में 4 बटे निवासी कहाँ के, यहाँ के हैं कि कहाँ के? नहीं, ये सेक्टर जी में रहते हैं। ये लखनऊ प्रॉपर हाँ है कि हाँ, लखनऊ प्रॉपर है। अच्छा, ये इन्होंने एक मेरे बगल में 133 134 मकान है इनका। अभी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अगर ऐसे बुजुर्ग के साथ ऐसे अन्यायी लोग कब्जा करके बैठेंगे, और इनको ऐसे लोगों, ना जाने कितने लोगों का होगा ऐसा मामला जो अभी तक कब्जेदार कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफिया लोगों को, भू माफिया को मैं नहीं बख्शूंगा। तो इतने सारे कागज रखे हुए, सारे एलडीए के कागज, एलडीए में बाबू क्या बोले? एलडीए में बाबू आते जांच करके चले गए, कह रहे कि मैं खाली नहीं करा सकता हूँ। मतलब कहने का मतलब है, जेई से लगा के, बाबुओं से, जेई से और सचिव तक के मैंने उसमें सारों को लिख के दिया, पूरे जितने लोग हैं मैंने जीआरएस किया, उनके घर जाके कागज दिखाया मैंने। मतलब आईजीआरएस भी आपने आईजीआरएस किया, आपने सब कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया है, अपने डीएम ऑफिस में दिया, लखनऊ डीएम में भी दिया है, आपने मुख्यमंत्री में भी दिया है, मतलब आपने एलडीए में दिया, आपके सारे कागज, ये सारे कागज इन भैया, इनके सारे कागज का फोटो ले लीजिए, सारे कागज गवाह हैं। इनके पत्नी के नाम जमीन है, और किराएदार के पास कोई सबूत नहीं, कोई नहीं, फिर भी क्या पुलिस का इतना भी हो गया, इनका एक एफआईआर नहीं कर सकती है? उत्तर प्रदेश क्या ये गुंडों का राज हो गया है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि ये वृद्ध चाचा जिनकी आंखों से नहीं दिखता है, और इन्हें न्याय दिलाने का जरूरी कष्ट करे, जिससे इनका जीवन जो बचा है, इनकी उस जमीन से इनका लगाव है कि पूरे जीवन की मेहनत है, और वो अब उन्होंने हड़प ली, और आगे आप अगर ये नहीं सब हो पाता, आगे कौन सी कार्रवाई करेंगे? अब साहब हम मुख्यमंत्री साहब के यहाँ गए, उनके से न्याय मांग रहा हूँ, और फिर जाके मुकदमाबाजी करूंगा। क्या करूं मैं, जैसे न्याय देंगे। जैसे आलोक पांडे जी ने बोला है, थाना आसियाना पासी किला पे वो उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो एफआईआर नहीं कर सकते हैं। तो चाचा आपको नहीं न्याय मिलेगा तो क्या करेंगे? हम साहब जिंदगी भर की इसमें कमाई लगा दी है, मैं मर जाऊंगा। आप मर जाएंगे तो ये जमीन को लेके चले जाएंगे, तो आप मर के नहीं साहब, जब न्याय नहीं मिल रही तो क्या करेंगे हम, कैसे अपना पैसा, मैंने मिस्त्रीगिरी करके काम किया हूँ, मिस्त्री मैं था पहले, मैंने बनवाया, कहा कि भैया मैंने पैसा जमा किया, एलडीए जमा। ये दर्द, ये दुख, ये चीज देखकर वाकई दिल में तकलीफ होती है, आंखों से आंसू छलक आते हैं। ऐसे वृद्ध लोगों को, ऐसे लोग कब्जा करके जमीन बैठे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस पे संज्ञान लें, और उत्तर प्रदेश के डीएम साहब जो चाचा ने जो 2 बार गए एप्लीकेशन दिया, उस पर जरूर संज्ञान लें। ये वृद्ध हैं, इनकी पीड़ा सबको दिखनी चाहिए। अगर ये चाचा मर गए तो जिम्मेदार वही 4 लोग होंगे, सुमन सिंह, राजेश सिंह और उनके पति हैं, और वो लड़का उनके शुभम सिंह। एक एकलौता, उसी जमीन ही इनका सहारा है।
मकान एलडीए का है नहीं, ना मैंने हमारा मकान इन्होंने छीन लिया है। इनके पास मैं- 5 मकान है। मैं बस इतना ही चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बस जल्द से न्याय मिल जाए। मैं कैमरामैन शुभम वर्मा के साथ मैं प्रदीप न्यूज़ मीडिया, धन्यवाद।